हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। जहां हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एनाटॉमी करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि हम प्लांट की बात करें तो ऑफ प्लांट ही हम बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो इसमें इंक्लूड रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीव्स, फ्लावर, ठीक है, etc। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी मॉर्फोलॉजी में आएंगी। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं रूट सिस्टम की बात करती हूँ, या पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वैसे प्लांट किंगडम में भी हम ये चीज कर चुके हैं कि थ्री टाइप ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज, ये प्लांट के टाइप्स हम बोल रहे हैं एनुअल प्लांट्स which complete their life in one season, complete their life in one season। एक सीजन में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल in two season, complete their life in two season। and perennial, तो perennial plants के लिए हम क्या बोलेंगे? which complete या which live throughout the year। एक या दो सीजन में कंप्लीट नहीं करेंगे, जो क्या होंगे पूरे साल भर जो जीने वाले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? perennial plants। तो और big plants और बिग ट्रीज आप बोल सकते हैं। प्लांट्स नहीं, ट्रीज। ट्रीज इसी में आएंगे क्योंकि ट्रीज क्या होंगे? वो एक से ज्यादा साल तक जीते हैं या एक से ज्यादा सीजन को वो कंप्लीट करते हैं, तो वो भी क्या होंगे? इसी के अंदर आएंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि ऐसा होता है। अब प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। तो फर्स्ट इज कि जो प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम, स्टेम की बेसिस पे, on the basis of stem की basis में how many types of plants are, ठीक है, तो having weak stem, weak stem वाले plants हैं। ठीक है, दूसरा मतलब weak stem में भी हम क्या बोलेंगे, या हम ये बोल सकते हैं on the basis of क्या हो गया? basis of stem का ही, कि stem किस तरीके की है, तो उसके साइज के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। साइज के बेसिस में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे वीक स्टेम वाले क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, छोटी छोटी घास, ग्रीन कलर की छोटी घास, जिसमें हमको वुड देखने को कम मिलता है, जैसे दूब हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वीक के बाद मीडियम साइज, ये वीक भी होता है। हर्ब के लिए हम ये कह सकते हैं कि साइज वाइज भी अगर बात करते हैं तो साइज भी कैसा होगा इसका? छोटा ही होता है। ठीक है, तो वीक स्टेम है और स्मॉल की ये है, स्मॉल की कर दीजिए, स्मॉल। मीडियम साइज में बात करते हैं तो क्या आ गया? श्रब्स या अंडर श्रब्स। ठीक है, श्रब्स और अंडर श्रब्स। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम वीक स्टेम में बात करते हैं तो नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट सो वीक। ठीक है, मीडियम साइज स्टेम की भी बात कर सकते हैं, साइज वाली स्टेम की भी बात कर सकते हैं हम। मीडियम साइज या मीडियम स्टेम इसमें पाई जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेम या साइज में बड़ा जो होगा, जो ट्रीज इसके अंदर आएंगे। अब वीक स्टेम की जो हमने बात की थी, तो यहाँ हम एक को लेते हैं क्रीपर्स, रेंगने वाले, और एक क्लाइंबर्स। ठीक है, वैसे कि इसी के अंदर आ जाते हैं कि बीच स्तर में इसलिए क्रीप कर रहे हैं और क्लाइंब कर रहे हैं। तो क्रीपर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? वो हमेशा क्रीप करेंगे, यानी इस तरीके से, ये जैसे वो है सॉइल है, तो ये सॉइल में इसी तरीके से क्रीप करते करते आगे बढ़ेंगे। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो सॉइल से ऊपर उठते हैं विद द यूज ऑफ टेंड्रिल्स, विद द यूज ऑफ टेंड्रिल्स। और ये क्या होता है? इसके आसपास जो भी सपोर्ट होगा, टेंड्रिल्स क्या करेंगे? उसमें सपोर्ट लेके ये जो बेल होती है, इन बेलों को ऊपर पहुंचाते हैं। जैसे गार्ड वेजिटेबल्स होते हैं जितने भी, गार्ड वेजिटेबल्स में क्या आते हैं? बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड, पंपकिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो इन सब के बेसिस में भी हम क्या कर सकते हैं? इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। अब हम सीधे बात करते हैं
इसमें रूट सिस्टम की बात करते हैं। तो रूट सिस्टम में ये चीज समझिए कि सबसे पहले जो सीड है, ठीक है, सीड है, सीड हैविंग एम्ब्रियो, सीड के पास क्या है, एम्ब्रियो है, ये हो गया सीड, ठीक है, इसके पास है एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। द फर्स्ट इज नोन एज प्लीम्यूल एंड द सेकंड इज नोन एज रेडिकल, ठीक है। जो रेडिकल है ये तो रूट सिस्टम बनाएगा, यानी रेडिकल नीचे जाएगा और रूट सिस्टम फॉर्म करने लग जाएगा। जो प्लीम्यूल है फॉर्म्स शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम बनाएगा। तो शूट सिस्टम, अब आप ये बीज आपने कहाँ बोया था, ये आपने जमीन पे बोया था बीज, ठीक है। जब इसको इसके माइक्रोपाइल जो एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड से क्या चीज गई, ऑक्सीजन भी गया, वाटर भी गया, और वहां क्या हुआ, जो जब इनके वजह से ये जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद अब ये दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ऊपर और नीचे। जो नीचे वाला स्ट्रक्चर नीचे ही चला जाएगा, यानी पॉजिटिव ग्रेविटेशनल जो क्या करेगा, इंटरेक्शन दिखाएगा, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, वो जड़ होगी, और जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, ठीक है। ये लाइट से दूर भाग रहा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन ये जमीन, ये ग्रेविटी के पास जा रहा है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और यहाँ क्या है, जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा वो हो गया प्लीम्यूल, जो सिस्टम बनाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रूट सिस्टम कैसे बनेगा। तो रेडिकल, पहले हम सिर्फ इस चीज की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसी में ही टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज टैबरूट, टैबरूट present in dicots, dicotyledons, dicotyledons means having two cotyledon। cotyledon क्या होती है, सीड की लीव्स, सीड की पत्तियां, जो कब तक रहती है, जब तक प्लांट में खुद की पत्तियां नहीं आ जाती तब तक रहती है, ठीक है। तो डाइकॉट वाले जितने भी सीड्स होते हैं उनमें वो जब प्लांट बनाते हैं, वो जब ट्री बनाते हैं, तो वो उसकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट होती है। तो टैप रूट में हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्राइमरी रूट, दिस इज प्राइमरी रूट, ठीक है, एंड मेनी सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर, ये क्या हो गई, प्राइमरी से डायरेक्ट निकली हुई सेकेंडरी रूट, एंड ये हो गए टर्शियरी रूट, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर नोन एज लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। अब ये जो लेटरल रूट्स हैं, ये लेटरल रूट्स कहाँ से डेवलप हुई है, कोई तो होगा जिसने इनको डेवलप किया होगा, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी रूट का हमें पता है, प्राइमरी रूट कहाँ से डेवलप हुई है, जो डायरेक्ट रूट है, ये तो डायरेक्ट रेडिकल से जो बनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी रूट यानी लेटरल रूट्स की बात करते हैं, तो लेटरल रूट्स कहाँ से बनती है, लेटरल रूट्स, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, पहले का नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, लेटरल रूट्स आर फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें आपको बताऊंगी पेरिसाइकिल जो होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एपिडर्मिस होगा, ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन जो है वो हमेशा रूट लेयर होता है, ठीक है। और जो लेटरल रूट्स होते हैं वो पेरिसाइकिल से बनते हैं। पेरिसाइकिल के दो काम होते हैं, एक तो ये लेटरल रूट को फॉर्म करता है, और दूसरा ये वस्कुलर कैम्बियम को फॉर्म करता है, ठीक है। रूट्स में वस्कुलर कैम्बियम को ये फॉर्म करने का काम करता है। तो ठीक है, टैप रूट की हमने बात की कि प्रेजेंट है डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में प्रेजेंट है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी जो रूट है, प्राइमरी रूट इज डेवलप फर्स्ट, आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एट द सेंटर, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यही बड़े बड़े पेड़ों को क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, इसी में या खुद लिख लीजिएगा चाहे तो, कि जो प्राइमरी रूट है डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिग प्लांट्स, बिग ट्रीज, उनको सपोर्ट देने का काम कर रहा है, यानी यहाँ प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है, प्राइमरी रूट इज प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड अगर बात करते हैं इसी में ही फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स, fibrous roots are present in monocots, monocots। तो monocots में हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से, this is a type of fibrous roots। monocot जितने भी हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, आप ग्रास हो गए, आप इनमें देखिएगा, आपको इसमें इस तरीके के, आप उनको उखाड़ के देखिएगा कभी, ठीक है, आप उनको अपरूट कीजिएगा कभी, अपरूट करके आपको इस तरीके की रूट्स मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो रही होगी प्राइमरी रूट, बट हियर primary root
is replaced by other roots, यानी प्राइमरी रूट भी अदर रूट्स की जैसी बन जाती है, सब एक जैसे बन जाते हैं। देखिए यहाँ प्राइमरी रूट होती थी, आप पता लगा पाए, ठीक है। यहाँ जो सेकेंडरी, यहाँ जो बाकी रूट्स हैं ये सारी की सारी कैसी होती है, प्राइमरी रूट कुछ टाइम के बाद बाकी रूट्स के जैसे ही बन जाता है, जहाँ आप इसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड और रिप्लेस्ड बाय लार्जर नंबर ऑफ रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द, कहाँ से डेवलप होंगे, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से तो डेवलप होंगे, ठीक है। रिप्लेस्ड बाय अदर रूट्स डेवलप फ्रॉम स्टेम बेस, स्टेम बेस, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं therefore प्राइमरी रूट रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये गलत होगा, नहीं, क्वेश्चन बना है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड किसमें होती है, इन फाइब्रस रूट्स, ठीक है। यानी फाइब्रस रूट्स जो होती हैं उनमें आपको प्राइमरी रूट देखने को नहीं मिलेगी, शुरुआती टाइम पे आपको मिल सकती है लेकिन उसके बाद देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद रखिएगा फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगा, स्मॉल एक्सेप्शन आता है, उसमें क्या चीजें एक्सेप्शन में आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। टैप रूट किसमें पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। ये याद रखिएगा लेटरल रूट्स कहां से फॉर्म होती है, पेरिसाइकिल से फॉर्म होती है, ठीक है। प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है बाद में करके, यहाँ प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस फ्रॉम अदर या अदर रूट्स, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आर, ये दोनों थे, और थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम अब है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो अगर आपके पास आता है ऑप्शन में कि मैंगो हो गया या कोई भी बड़े बड़े जो प्लांट्स हो गए उनमें कौन सा टाइप ऑफ रूट सिस्टम पाया जाता है, तो आप बोलेंगे उसमें टैप रूट सिस्टम। The third type of root system is known as adventitious roots, the adventitious root systems. So these are the roots developed from part other than रेडिकल के अलावा बाकी और किसी भी जगह से, प्लांट की किसी भी जगह से ये वाली जो रूट है, ये रूट क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल इन ग्रास, ठीक है, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा बैनियन, बैनियन ट्री में वो जो, ये चलो मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, बैनियन ट्री बना दिया। ये लटकती हुई जो जड़ें दिख रही हैं, क्या ये बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से डेवलप हुई थी, नहीं, स्टेम के बेस में तो टैप रूट होगी और उससे ही क्या होंगी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स इस तरीके से होंगी, वो तो होगा ही, क्यों, क्योंकि वो रेडिकल से बनी हुई है। बट क्या ये वाली जो रूट्स हैं, हैंगिंग रूट्स, क्या ये रेडिकल से बनी हुई है, नो। तो ये दीज आर द रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स हम इनको बोलेंगे, जो बाकी और कहीं भी पार्ट से डेवलप हो सकती है, ठीक है, बट अदर देन रेडिकल्स, रेडिकल्स से अलग किसी की अगर और पार्ट से रूट डेवलप होती है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ठीक है। तो इसी में कोई भी है, मान लीजिए कि जैसे हम बगन वेजिया की बात करते हैं इस तरीके से कि जो नॉच है वहीं से रूट से डेवलप हो जाती है इस तरीके से, और फिर इसी में जाके दूसरा इस तरीके से बगन वेजिया या ये इस तरीके से बनने लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एडवेंटिशियस रूट है, कौन, कोई ये रेडिकल से तो नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि यहीं पे जो रीजंस कौन कौन से हैं, तो पहले तो अगर हम रूट पे बात करते हैं, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, आप खुद लिख लीजिएगा, क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। मेनली रूट्स ये नहीं करती, रूट हेयर्स ये काम करते हैं, लेकिन है तो वो रूट का ही पार्ट ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को, प्लांट को मिट्टी में एनकरेज करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। दूसरा, कहीं कहीं भी ये मतलब मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो मतलब बहुत कम देते हैं, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट भी मतलब ये देने का काम करेंगे। कैसे, उसको होल्ड करके एक जगह में, ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से, तो मेन काम यही का ही है। तो ये क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेंगे, और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट में ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी, इनके मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं रीजंस ऑफ रूट्स, में क्या क्या रीजंस पाए जाते हैं। डायरेक्ट यही मैं बताऊंगी कि
कौन कौन से रीजन रूट में पाए जाते हैं? रूट के क्या क्या रीजन होंगे देखिए किस तरीके से। ये हो गई रूट, जिसमें सबसे नीचे ये क्या प्रेजेंट है? रूट क्या, ठीक है, जो क्या करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। रूट क्या क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इससे बहुत क्वेश्चन बन रखे हैं, और ये आप प्रीवियस ईयर में इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रही हूँ। इतने क्वेश्चंस इस पार्ट से बने हुए हैं, तो इस पार्ट को प्लीज ढंग से समझिएगा। इनमें हर जगह से अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं, किसी में नीट में क्वेश्चन बने हैं, कहीं ऑल इंडिया पीएमबी में बने हुए हैं, कहीं एम्स में बने हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? थिम्बल शेप का ये होता है, ठीक है, थिम्बल शेप का ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पाया जाता है क्वेश्चन सेंटर, ठीक है, इनएक्टिव होता रहना चाहिए, बट इसको मैं बाद में बताऊंगी। इनएक्टिव सेंटर इतना बस आपको पता चल गया, इसको हम बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको एनसीईआरटी भी नहीं बताती है, लेकिन क्वेश्चन इससे बना हुआ है, एम्स में क्वेश्चन बना हुआ है इससे, ठीक है। तो देखिए इसको हम बाद में करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं, दिस इज नोन एज रीजन ऑफ मेरिस्टम। अब अगर ये रीजन ऑफ मेरिस्टम है, रीजन ऑफ मेरिस्टम में क्या क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिवीजन अगर, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टम में? वेरी स्मॉल इनवॉल्व्ड cells with rich or abundant with rich and dense cytoplasm. Why cytoplasm? आपने कभी ये चीज सोची कि अगर हम बात करते हैं कि मदर का जो एग है वो भी फर्टिलाइज क्यों होता है, जो फादर का स्पर्म है वो फर्टिलाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत कम है, अगर वो ज्यादा होता तो वो भी फर्टिलाइज कर जाता, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का मेन रोल है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? डेंस साइटोप्लाज्म विद रिच एंड अबंडेंस, रिच अबंडेंस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है? यानी ये डिवाइड करेगा, इसके पास प्रॉपर्टी होगी, इसके पास होगी पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे? ठीक है, ये चीज तो हो गई। तो यहाँ हम बोलेंगे मैक्सिमम डिवीजन अकर एयर, ठीक है, मैक्सिमम डिवीजन अकर एयर। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जड़ बढ़ रही है, जड़ लंबी हो रही है, तो कौन उसको लंबा कर रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ रूट। रूट के इलोंगेशन में क्या करेगा? वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो यानी रैपिड डिवीजन कहाँ होगा? तो रीजन ऑफ मैचुरेशन मेरिस्टम, ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टम यानी यहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, ये चीज याद रखिएगा। इसके ऊपर का जो रीजन होगा उसको बोलते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ क्या होगा? सेल्स इलोंगेट, सेल्स लंबी होंगी। क्यों लंबी होंगी? देखिए जब यहाँ बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, कितने रीजन में बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, मैं कह रही हूँ ये आप हैं, ये रूट है, ठीक है। रूट क्या थी? रीजन ऑफ मेरिस्टम था, इतना इतना। रीजन ऑफ मेरिस्टम में जब इतने रीजन में बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ी, तो वो सेल्स कहाँ जाएंगी? या तो नीचे या ऊपर जाएंगी। वो सेल्स ऊपर जा रही हैं और वो क्या करेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन, वो इलोंगेट कर रही हैं, वो इस रीजन को इलोंगेट कर रही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होती हैं, और यहीं पे हम क्या कहेंगे कि यही क्या होता है? ग्रोथ और इनलार्जमेंट, मतलब आप कह सकते हैं। तो सेल्स इलोंगेट, ग्रोथ और इनलार्जमेंट अकर, ठीक है, एनलार्जमेंट अगर। अब इनमें क्या होता है? कुछ सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि दिस रीजन इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब ये मैच्योर हो सकती हैं, ये जो रीजंस हैं, यहाँ पे जो रीजंस हैं ये क्या होंगे? मैच्योर हो सकते हैं, और मैच्योर होके ये क्या काम करेंगे? ये बनाएंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मतलब ये वाली जो सेल्स हैं ये क्या होंगी? ये वाली होती हैं, कुछ किसमें चली जाती है? तो ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर, ये वाली होंगी, ठीक है। तो अब
डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर हो जाएंगी। तो अब इसके ऊपर का जो रीजन होगा वो क्या होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि हियर मैच्योर्ड सेल्स आर प्रेजेंट, मैच्योर सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और यहीं पे क्या होता है, ये रूट हेयर्स हैं। यानी कहाँ से रूट हेयर्स मिलते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको बता दूं, क्वेश्चन कहाँ से, क्वेश्चन एंड सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है आपके, दूसरा क्वेश्चन एंड सेंटर का क्या काम होता है, ठीक है। तो इनएक्टिव सेंटर इसको कहा जाता है वैसे, लेकिन क्या काम होता है वो भी पूछा गया है। जो रूट में जो रीजन ऑफ मेरिस्टेम है उसके नीचे वाला रीजन क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो वो है रूट कैप, ठीक है। उसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। रीजन सबसे मैक्सिमम डिवीजन कहाँ होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम। क्वेश्चन आया है द रीजन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से प्रॉक्सिमल कौन है। अब मैं इस तरीके से करती हूँ, देखिए इसका ये वाला जो रीजन है मतलब इसका प्रॉक्सिमल हो गया रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब इस वाले का प्रॉक्सिमल हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन का प्रॉक्सिमल क्या हो गया, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का ये प्रॉक्सिमल क्या हो गया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये चीज आपको साथ क्लियर हो गई होगी। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, तो पहले तो ये है क्या, दीज आर दी elongation of epidermal tissue। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि जो रूट हेयर्स हैं वो किससे बने हैं। देखिए ये क्या है, ये वाली ये क्या था, ये सारी क्या है, ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस। तो elongation ऑफ एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू आप बोल सकते हैं, या आप यहीं पे क्या बोल सकते हैं, elongation ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का elongation है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन क्या है, रूट हेयर्स है, ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो रूट का मेन काम नहीं है ये, किसका काम है, जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स का काम होता है टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करने का काम किसका है, रूट हेयर्स का, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनके क्या क्या फंक्शन है, कौन क्या क्या काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एंड सेंटर में बता दूं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन एंड सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन मेरिस्टेम है, ठीक है, इसी के सामने यहाँ प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या करेगा, रीजन जहाँ मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। तो आप ये समझ रहे हैं, देखिए आप ये चीज समझ रहे हैं। वैसे तो मैं बोल रही हूँ आपको कि बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है, और मैं ये भी कह रही हूँ कि उसके पास एक सेंटर ऐसा है जो इनएक्टिव है, ऐसा है तो ऐसा हम पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा है, ठीक है। तो यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ठीक है, पर्सनल सेंटर। तो ये क्या होता है, ये इनएक्टिव सेंटर होता है जो किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ 1000 सेल्स, ग्रुप ऑफ 1000 सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन एंड सेंटर में। अब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन एंड सेंटर का क्या काम है, आप खुद देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे इनएक्टिव सेंटर होता है ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेम के बीचों बीच में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है, अगर कभी रूट कैप में कुछ नुकसान हो गया, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेम में कुछ नुकसान हो गया, तो उसमें ये तब क्या करेगा, वैसे तो ये इनएक्टिव है लेकिन उस टाइम पे ये क्या करेगा, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी को थोड़ा मैक्सिमम कर देगा, ठीक है, उस टाइम पे, वैसे नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो प्लांट हार्मोन्स है वो प्लांट हार्मोन्स को ये भी सीक्रेट करता है, लेकिन ये क्योंकि कहना है और अभी ये पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है, तो ये मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है, ठीक है। अब साबित होता है कब तक होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसका ये काम है। और कुछ क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज करता है किसको, जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट की ग्रोथ को ये ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑर्गेनाइज द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स की ग्रोथ को ये ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शन होते हैं और रिप्लेस कर देता है मेरिस्टेम सेल को, ठीक है। किसमें, जो रूट कैप मेरिस्टेम है, तो यहाँ मतलब वो करता है, मतलब इसका काम ये है कि ये जब डैमेज का होगा उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, उस टाइम पे डैमेज से
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वैसे इनएक्टिव रहता है। दूसरा जो प्राइमरी रूट थी, यानी ये प्राइमरी रूट जो है, अब इससे पहले लेटरल रूट्स निकल सकती है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं वो अलग होती हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स इस तरीके से अलग नहीं होती। रूट हेयर्स इज प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर ऑफ, या प्रेजेंट ओनली इन रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए यहाँ, इसको समझिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? आप बोलेंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट, रूट टिप, रूट एपेक्स। ये आप खुद लिख सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, इतना ज्यादा कुछ टफ तो है नहीं। ये क्या करेगा, मतलब जो रूट के एपेक्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेम। कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ मैक्सिमम एक्टिविटी या डिवीजन होता है रूट्स में, या सबसे ज्यादा मतलब जो डिवीजन है वो होगा, डिवाइडिंग टिश्यू कौन सा है सबसे ज्यादा? मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्यों है? क्योंकि उसके पास रिच और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो वो डिवाइड करता ही नहीं। इसका प्रॉक्सिमल रीजन क्या है? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। वहां पे सेल्स इलॉन्गेट होती हैं, वहां पे ग्रोथ होता है, एनलार्जमेंट होता है, और यहाँ पे भी ग्रेजुअली सेल्स डिफरेंशिएट होती है, मैच्योर होती है। तो इससे ठीक ऊपर का रीजन रीजन ऑफ मैचुरेशन कहलाया जाता है, जहां पे रूट हेयर्स बनते हैं। बट रूट हेयर्स आर द इलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का ये क्या करेगा? काम करता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको ढंग से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। अब अगर फिर आपके पास क्वेश्चन आता है और आप छोड़ते हैं तो इसका मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसके बाद इसी में ही टाइप्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, रूट के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। फंक्शन देखिए आप खुद कर लीजिएगा कि फंक्शन क्या होते हैं। क्या बताया आपको फंक्शन मैंने? कि ये वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में एनकरेज करके रखेंगे ट्री को, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखिए क्या होता है, when roots are modified to perform the function other than जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया, ठीक है, other than absorption, encouragement, ठीक है, एनकरेज करके रखने का काम मिट्टी में। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शन रूट करती है तो वो उसके मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे। एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे फॉर, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल फॉर फूड स्टोरेज, दूसरा मैकेनिकल फंक्शन या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैकेनिकल फंक्शन। अगर कुछ फंक्शन होंगे, अगर इन दोनों में बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम और करेंगे। देखिए फूड के स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। द फर्स्ट इज कोनिकल रूट्स, कोनिकल इस तरीके से कोन शेप की रूट्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसमें? कैरेट। अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि अपन बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाएं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इसके पास नेबिफॉर्म, नेबिफॉर्म रूट्स। तो ये कैसी होती है? इस तरीके से सॉल है, ठीक है, टर्निप। तो ये सब फूड को स्टोर कर रहे हैं। फ्यूजिफॉर्म, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसे, और टैपलिंग एंड्स रेडिश, ठीक है। ऐसे ट्यूबरस रूट होती हैं, इसी में ट्यूबरस रूट है जो मिराबली इसमें पाई जाती है। करेंगे तो कर लीजिएगा, खुद से अगर लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, तो एनसीईआरटी सिर्फ आपको ये बताती है कि जो क्या होता है फूड को स्टोर करने का भी ये काम कर सकते हैं। और तो किस तरीके से करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया, तो इस तरीके से मतलब ये होते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो भी किसमें आएगा? जो फूड को स्टोर करने का काम करेंगे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल फंक्शन। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए एक तो होते हैं नोडुलेटेड रूट्स,
नोड्यूल्स फॉर्म करेंगे जो क्या फिक्स करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स N2 फिक्स नाइट्रोजन फॉर्म नोड्यूल्स और प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी वाली जो रूट्स होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये किसमें प्रेजेंट होंगी, जरा थोड़ा सा आप सोचिए। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी, तो नोडुलेटेड रूट्स आर या फॉर्म ऑन नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय किससे फॉर्म होंगी, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं, ये सब नोडुलेटेड रूट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं निमेटोफोर रूट, निमेटोफोर रूट्स, ये अब आपको ध्यान से याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी को बताती है, इससे बहुत बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग घुमा के आए हुए हैं। निमेटोफोर रूट्स आर नोन एज रेस्पिरेटिंग रूट्स, तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटिंग रूट्स मतलब सांस लेने वाली जड़ें, ये क्या करती हैं, प्रेजेंट इन स्वैम्पी एंड मार्ची सॉइल या एरिया कर सकते हैं, दलदल वाली जगह में प्रेजेंट होंगी जहां वेयर ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट या ऑक्सीजन नहीं जा पाती ढंग से, तो ये क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए ये पेड़ था, इस तरीके से पेड़ है, ये पेड़ में जड़ें जो है, ये जड़ें इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाती हैं, इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाती हैं, बाकी जड़ें इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, एनसीईआरटी इसका डायग्राम बताती है, ग्रीन कलर की जड़ें होती हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज नेमेटोफोर्स, दीज रूट्स आर कॉल्ड नेमेटोफोर्स। और इन नेमेटोफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी नहीं बताती बट क्वेश्चन आया हुआ है, इन नेमेटोफोर्स में कुछ छेद होते हैं जहां से O2 एंटर करती है, ये देखिए O2 एंटर, तो O2 जहां से एंटर करेगी, एंटर यहीं पे लिख देती हूं मैं, थ्रू हाँ थ्रू नेमेटोफोर, न्यूमाथोड, न्यूमाथोड्स और लेंटिकल्स, ठीक है, तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा प्लीज, न्यूमाथोड्स होते हैं छोटे छोटे या लेंटिकल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स एंड लेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर known as nematode which help in the entry of oxygen into the inside the roots, nematophores, nematopore roots। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दलदल वाली जगह में ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जड़ें ऊपर निकल के आ गई ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो ये होते हैं नेमेटोफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूरा एग्जांपल, इसमें किस किस में ये प्रेजेंट होती हैं, तो एक हम इसमें बात करते हैं राइजोपस, ठीक है, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल तो बता ही देती हूँ, दिखाई दूंगी एग्जांपल, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, नेमेटोफोर रूट्स का एग्जांपल हो गया राइजोपस एंड सैनोरिटोरिया, सैनोटोरिया, ठीक है, सैनोटोरिया रूट्स, लेकिन राइजोपस ज्यादा याद रखिएगा, राइजोपस क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में है, मैनग्रोव्स भी बोल सकते हैं आप, मैनग्रोव्स लाइक राइजोपस, मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स कहां पाए जाते हैं, दलदल वाली जगह में पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव्स लाइक राइजोपस, ठीक है, इसमें आएगा, तो सॉरी मैं राइजोपस नहीं, राइजोफोरा, राइजोपस तो क्या हो गई, फंगस, ठीक है, राइजोफोरा, गलती से हो गया राइजोफोरा, ठीक है, राइजोपस तो फंगस हो गई, रेड मोल्ड। तो अब देखिए नेक्स्ट, तो दो चीजें हमने बात कर ली, हमने बोला मैकेनिकल फंक्शन अगर करेगी तो उसमें वो नॉडुलेटेड बन सकती है, वो क्या बन सकती है, नेमेटोफोर बन सकती है। दूसरा हमने बोला स्टोरेज फंक्शन अगर वो परफॉर्म करेगी तो वो कोनिकल बन सकती है, कोनिकल शेप की बन सकती है, वो नेफिफॉर्म बन सकती है, वो फ्यूजिफॉर्म बन सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो ट्यूबरस बन सकती है, जैसे इसमें ये जैसे स्वीट पोटैटो बोल सकते हैं, मिराबीज भी बोल सकते हैं इनमें, ठीक है। अब उसके बाद कि जो अदर फंक्शन होते हैं रूट के, कि वो और क्या क्या कर सकती है, तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कुछ रूट्स होती है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, देखिए कुछ रूट्स ऐसी होती है जो सकिंग रूट्स होती हैं, कुछ रूट्स ऐसी होती है जो एपिफाइट्स होती है, ठीक है, एपिफाइट्स मतलब इस तरीके से, ये पेड़ है, इस पेड़ पे ही क्या होगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, और इसमें क्या होंगी, इस तरीके से अपना ऑस्ट्रोलिया निकालेंगी और इसमें इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसी का न्यूट्रिशन लेती रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से भी होती है, कुछ सकिंग रूट्स होती हैं, पैरासाइटिक रूट्स होती हैं, एपिफाइट्स की रूट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स भी होती हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब जब जड़ें
फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के जैसे काम करने लग जाती है। फोटोसिंथेटिक रूट का प्लीज लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है। फोटोसिंथेटिक रूट्स आर आल्सो नोन एज एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स का मतलब क्या है? वो एसिमिलेट करती है, खाने को एसिमिलेट करेगी, रखेगी, स्टोर करके रखेगी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी उसको खुद करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? जैसे ट्रापा होता है सिंगाड़ा, ठीक है, दलदल में होता है ट्रापा, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, जैसे टीनोस्पोरा भी बोल सकते हैं हम, टीनोपोरा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, ये जड़ें जो होती हैं, ये जड़ें क्या करती है, ऊपर निकल के आती है थोड़ी, और थोड़ी ग्रीनिश हो जाती है, और फोटोसिंथेटिक फंक्शन भी यही परफॉर्म करती है, तो इनको हम एसिमिलेटरी रूट्स एंड फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ग्रीन ग्रीन कलर की हो जाती है ये रूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी जो मेन रूट्स के बारे में बताती है, ठीक है, उसकी अब बात कर लेते हैं कि वो क्या बताती है। कुछ माइक्रोराइजल रूट्स भी होती है। माइक्रोराइजल रूट्स में क्या है, फंगल, फंगस जो है, फंगस का प्लांट है ना, उसकी जो रूट हो गई, कोरोलाइट रूट है, तो कोरोलाइट रूट में किसको लेंगे आप? आप ये सोचिए कि मैं आपका दिमाग थोड़ा सा ब्रेन बूस्टिंग कर रही हूँ आपकी, ठीक है, आपकी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं आप, कोरोलाइट रूट इज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, बताया था साइकस। तो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जब उसकी जड़ों में चिपक जाती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें जो जड़ तो क्या है उसमें, बट जो भी है उसमें जड़ के जैसा स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोलाइट रूट। ऐसे ही माइक्रोराइजल रूट किसको बोलेंगे, फंगस प्लांट है। अब रूट तो उसमें हमें पता है कि वैसे होती नहीं है, बट उसे भी हम माइक्रोराइजल रूट में लेंगे क्योंकि वो एल्गी के साथ एसोसिएशन दिखाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूट्स जो एनसीईआरटी बताती है। देखिए, एक वो बताती है निमेटोफोर रूट्स जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया इंपॉर्टेंट भी है। एक क्रॉप रूट बताती है, एक स्टेट रूट्स बताती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी वाली रूट्स की हम बात कर लेते हैं। तो अदर जो मैकेनिकल फंक्शन होते हैं, तो उसमें क्रॉप रूट्स which are known as hanging roots, लटकने वाली जड़ें, hanging roots, and these are also known as pillar roots, ठीक है। एनसीईआरटी एक नाम बता दिया, बट क्रॉप रूट्स आर नोन एज हैंगिंग रूट्स एंड पिलर रूट्स। अब क्रॉप रूट्स क्या होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल इन बैनियान, बैनियान ट्री में, ठीक है, ट्री है इस तरीके से, तो ये क्यों है मॉडिफाइड, क्यों हुई मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फॉर गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई क्रॉप रूट इस तरीके से, ठीक है, ताकि पेड़ भारी है तो गिरे नहीं। सेकंड बात करते हैं स्ट्रेट रूट्स which are known as pea race roots and tent roots। अब टेंट कैसा होता है पहले ये समझिए, टेंट ऐसा होता है, टेंट तंबू जो लगाते हैं ऐसा होता है, यानी ये जड़ें भी कुछ ऐसी ही हैं। एग्जांपल मेज, मक्का, मक्के में आप देखेंगे ना, जो फर्स्ट इंटरनोड है नीचे, तो इसमें फाइब्रस रूट्स हैं इस तरीके से, उसके ठीक ऊपर जमीन के ठीक ऊपर जो पहली नोड प्रेजेंट है, उस नोड से इस तरीके से टेंट की फॉर्म में कुछ जड़ें आई होती हैं, जो कि दोबारा यही इंसर्ट हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, सॉइल में चली जाती हैं। तो ये टेंट की फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यही जड़ें उसको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड, सॉरी, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होगा, गिर जाएगी, ठीक है, ये गिर जाएगा पूरा जो पेड़ है, तो इसीलिए उसको एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये टेंट के जैसे रूट्स निकल के आ जाती हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रूट इज नोन एज, ये एनसीईआरटी नहीं बताती बट इंपॉर्टेंट रूट है, प्लैंक। किया है आपने कभी, प्लैंक क्या होता है, इस तरीके से करते हैं कि लेट के क्या करते हैं, जो एब्डोमेन पार्ट है उसको ऊपर कर देंगे और इस तरीके से अपना जो वजन है वो पूरा इसमें डालेंगे, हाथों में डालते हैं, और पीछे से जो पैर के जो एरिया है या जो पंजे हैं उनमें क्या करेंगे, उनपे और इसी में पूरा वजन डाल के देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। तो प्लैंक जो है, यानी प्लैंक में हम क्या बोलेंगे, प्लैंक इस शेप में होता है, इस शेप में बनता है प्लैंक, तो यहाँ भी इसी तरीके से होंगे। तो प्लैंक रूट्स आर नोन एज ब्रिटलस रूट्स। एग्जांपल इन पीपल, बैनियन को हम क्या बोलते हैं, फिकस, ठीक है। पीपल में प्लैंक रूट्स होती हैं, तो देखो कैसे प्लैंक रूट्स होती हैं, यहाँ बनाओ, ये देखिए ये है, यहाँ अपनी जो इसकी जड़ें हैं नीचे वो तो है ही, कुछ बूढ़ी जड़ें इस तरीके से ऊपर आती है और दोबारा नीचे चली जाती है, ऊपर आती है और नीचे चली जाती है, these are known as plant roots,
ये वुडी टाइप की होती है, बड़े बड़े वुड, पीपल के पेड़ के आसपास जाके देखिएगा, आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। उससे जड़ें आई रहती हैं, वुड के जैसी जड़ें आई रहती हैं, थोड़ा ऊपर और फिर नीचे जाई हुई होती है, तो उनको हम प्लैंक रूट्स बोलते हैं। क्यों है वो? क्योंकि वो पेड़ बड़ा है, उसमें जो नीचे क्या है, जो टैप रूट है, वो टैप रूट पूरा उसको एडिशनल जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे वुडी टाइप की प्लैंक रूट्स बन गई है, तो वो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा जो हमने रूट के मॉडिफिकेशन किए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमेटोफोर रूट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी बताती है, क्रॉप रूट और स्टेट रूट एनसीईआरटी बताती है, प्लांट रूट नहीं बताती एनसीईआरटी। बाकी स्टोरेज रूट में टाइप्स नहीं बताती स्टोरेज रूट के, ये बताती कि स्टोरेज रूट में कौन कौन आते हैं, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया और रेडिश टर्निप, ठीक है, ये सब चीजें कि ये उसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो रूट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो रूट सिस्टम यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद स्टेम है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अब स्टेम की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी नहीं, कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ आपको क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है और आपको पता है कि अब आपका पेपर पीछे होने के तो चांसेस बहुत कम ही लग रहे हैं, क्योंकि अब जो अपने दिल पे अड़े हुए हैं तो वो अड़े नहीं है। और देखते हैं आपकी क्या होता है, बट ये है कि अब हमको थोड़ा सा कल से हम थोड़ा स्पीड भी ज्यादा रखेंगे और काफी चीजें मैं बोलूंगी, लिखेंगे कम, बोलूंगी ज्यादा, तो उस चीज को समझिएगा, उतारेंगे तो उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम में देखिए किससे अराइज होता है, अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, अभी तो बताया प्लीम्यूल से अराइज होता है। बेयर, क्या बेयर करेगा, खुद लिखेंगे आप, लीव्स, ट्रीज, ब्रांचेस, ओ सॉरी, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट, बर्ड, सारी की सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको पता ही है। फंक्शन इसका क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंडक्ट करता है, जो वाटर मिनरल्स हैं इसके थ्रू ही ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर सीड वो स्टेम में ही अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जैसे नोड बता देती हूँ। देखिए ये स्टेम हो गई, ये क्या हो गई, नोड, वेयर मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज अकर, नोड्स, नोड्स आर द रीजन वेयर मैक्सिमम डिवीजन अकर। तो यानी हम ये बोलते हैं कि इसीलिए क्योंकि यहाँ डिवीजन ज्यादा होता है तो इसीलिए यहीं से क्या होती है, बहुत सारी चीजें निकली हुई होती हैं। जैसे कौन सी बहुत सारी चीजें में, जैसे क्या बोल रही हूँ कि जो ब्रांचेस हैं वो यहीं से निकलेंगी, इस तरीके से ब्रांचेस, क्या मैं बोल रही हूँ कि लीफ है तो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि नोड में क्या है, डिवाइड, डिवीजन, इंक्रीज, शॉर्ट में इंक्रीज मतलब डिवीजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज इंटरनोड, दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस इज नोन एज इंटरनोड, इसको हम इंटरनोड कहेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो स्टेम है, यानी स्टेम बेयर्स नोड्स, इंटरनोड्स एंड बड। ठीक है, यानी स्टेम बेयर्स नोड्स, इंटरनोड्स एंड बड। तो अब क्योंकि बड की बात कर दी है, तो बड कितने टाइप की होती है, बड ऊपर जो हम क्या बोले कहीं से भी निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है या इधर यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, ये जहां से ये जो स्टेम है और ये जो ब्रांच है, इनके बीच बीच का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से अगर बड निकलेगी तो उसको ऑक्सिलरी बड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो बड कितने टाइप की हो सकती है, यहाँ पे एक तो एपिकल बड, ऑक्सिलरी और एडवेंटिशियस बड। एपिकल बड, ऑक्सिलरी बड और एडवेंटिशियस बड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए एपिकल है जो एपेक्स में प्रेजेंट होगी, एट एपेक्स। ऑक्सिलरी का खुद लीजिएगा, ये एक्साइल ये वाला भी होता है। ठीक है, जहां पे जैसे ब्रांचेस हैं और मेन स्टेम है, इनके बीच बीच से अगर निकली होगी तो एक्सिलरी बड हम उसको कहेंगे। अब एडवेंटिशियस बड की बात करते हैं, यानी वो बड जो इन दोनों रीजन से अलग किसी जगह से निकली हुई है, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो हो गई एक्सिलरी, वो एडवेंटिशियस बड। तो इसी में हम तीन बड की बात करते हैं, फोलियर बड एट लीव्स। फोलियर किस लिए बोलते हैं, लीव्स, अगर लीव्स में कोई बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोलियर। दूसरा कॉलिन, कॉलिन बर्ड, कॉलिन बर्ड, ये क्या हो गई, एट स्टेम।
अगर स्टेम में है, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं रेडियल बर्ड एट रूट, अगर रूट्स से बर्ड निकल रही है एट रूट्स, या प्रेजेंट बर्ड प्रेजेंट एट लीव्स, बर्ड प्रेजेंट एट स्टेम, बर्ड प्रेजेंट एट रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों याद रखिएगा कि क्या क्या है, क्योंकि ये टर्म आगे भी आएंगे। पॉली यानी किसके लिए होते हैं, कॉलीज यानी किसके लिए होते हैं, स्टेम के लिए। और रेडिकल तो आपको पता ही है, रूट सिस्टम यहाँ से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स और वीक स्टेम्स। तो अब स्टेम का जो है मॉडिफिकेशन वगैरह वो अब नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। ये क्या है, बस आप ये चीज याद रखिए, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेम में कौन कौन से स्टेम आती हैं, तो कुलम बोलते हैं एक। तो हम कुलम में क्या आते हैं, जैसे इस तरीके से अनब्रांच, मतलब ऊपर नीचे तो इस तरीके से हो गए, आप ऊपर क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मतलब पत्ते पत्ते आ जाते हैं सीधे, जैसे आप साइकस वगैरह में भी देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो क्या हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग वाली होती है स्टेम में, तो स्ट्रॉन्ग इसको कहेंगे। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये तो किसमें आएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, काउडेक्स, ये वाली जो होती है काउडेक्स। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुलम में अगर बात करते हैं तो इस तरीके से होलो आएगी, अंदर अंदर की तरफ से पूरी होलो होगी अंदर से। किसमें पाई जाती है, बैम्बू होती है, बांस का भी देखना, उसको ठीक ठीक से काटेंगे ना अगर, तो उसके जो स्टेम है, मतलब उसको ठीक ठीक से काटेंगे तो अंदर क्या होगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है, हैविंग मेनी नोट्स, इस तरीके से अंदर से तो होलो है, लेकिन हैविंग मेनी नोट्स, नोट्स बहुत सारी होती है इसमें, गांठ बहुत सारी होती है इसमें, ठीक है। बल्कि इसमें कहानी भी है जो भागवत में सुनाई जाती है, जो सप्ताह होते हैं उसमें सुनाई जाती है, ठीक है। ये नोट्स पे ही डिपेंड होते हैं, और एक कहानी इसमें है। तो यहाँ बस ये याद रखिए कि होलो स्टेम भी हो सकती है जिनमें बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी वाली जो बर्ड, ऐसी वाली जो होती है उसको कुलम बोलते हैं, इसको काउडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रॉन्ग वाली जो क्या होगी, स्टेम होगी, ये पाई जाती है। जैसे एक्सक्यूरेंट होती है, इसमें एक जो पाइन शेप होती है, इस तरीके से पाइन शेप की, ठीक है, ऐसी टाइप की क्या होगी, स्टेम होती है, एक्सक्यूरेंट कहते हैं उसको। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग वो पाई जाएंगी, स्टेम्स पाई जाती है। अगर वीक स्टेम की बात करते हैं तो वीक स्टेम में तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेलर्स, खुद लिख लीजिएगा, ट्रेलर्स, दूसरा क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद कल इसका मॉडिफिकेशन करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है, एग्जाम का फंक्शन आपको इससे पता है, यानी इस टाइम में भी ज्यादा नहीं है बच रखा, तो कल से थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। और प्लीज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।